लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश और छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश क्या होता है? जो रोशनी आती है वो उसे प्रकाश बोलते हैं, जो कि सूर्य से भी आता है। और फिर छायाएं क्या होती है? जो जैसे कि हमने कोई वस्तु यहाँ पे रख दी है, ये हम एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर इसके ऊपर जो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे एक परछाई, काली काली परछाई बन जाएगी, उसे बोलते हैं इसकी छाया। और परावर्तन, परावर्तन जैसे कि हम एक शीशे में देखते हैं, उसमें हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो फिर जो उसमें हमको शीशे में दिखाई दे रहा है वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं परावर्तन। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दीप्त पिंड के बारे में बताया गया कि दीप्त पिंड क्या होते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें बोलते हैं दीप्त। दीप्त मतलब जलना, जलना का दीप्त मतलब जलना, तो मतलब सूर्य की तरह जलने वाली वस्तुएं, जो भी चीजें होती हैं जो अपना प्रकाश छोड़ती हैं, उत्सर्जन मतलब निकालना, मतलब प्रकाश निकालती हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं दीप्त पिंड। जैसे कि तारों के पास भी अपना प्रकाश होता है, तारे भी दीप्त पिंड है, और सूर्य भी एक तारा ही है, तो फिर सूर्य भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे फिर बताया गया यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जैसे कि हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जिनमें से आर पार नहीं देख सकते। इन वस्तुओं की जो छाया होती है वो काफ़ी अच्छी, बिल्कुल क्लियर बनती है, बिल्कुल काली काली बनती है, डार्क कलर की बनती है। और यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी बोलते हैं। ये वो वस्तु होती है जिनमें से हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। फिर आती है कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जैसे कि हम एक पेपर पे तेल लगा देते हैं और फिर तेल लगाने के बाद हम उसमें से कुछ वस्तुओं को देख तो सकते हैं कि हाँ कोई वस्तु पीछे उसके है, पर लेकिन वो क्लियर नहीं दिखती, और जो पारदर्शी में से क्लियर दिखाई देती है और अपारदर्शी में से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या आता है। फिर है छायाओं के बारे में बताया गया कि छाया वास्तव में होती क्या है। छाया वो होती है अगर कोई पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु कोई होती है या फिर पारभासी, तो अगर उसमें से कोई भी प्रकाश आर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं होता है तो वो वहाँ पर छाया बन जाती है। छाया वही होती है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया, यहाँ पे हाथ से कुछ जानवरों को, पक्षियों को बनाया गया जो कि छाया से बन रहे हैं। फिर आगे देखते हैं सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? जैसे कि आपने किसी बंद कमरे में भी देखा होगा कि किसी छेद में से प्रकाश आता है तो बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई देती है हमको जाती हुई। और अगर पेड़ों के नीचे भी देखते हैं पेड़, तो जो ऊपर से प्रकाश आता है वो पत्तियों के बीच में से निकलता हुआ आता है, उसे भी सूक्ष्म छिद्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं उसको भी। और फिर यहाँ पे सर्पी सूची छिद्र कैमरा बनाना सिखाया भी गया है। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर हमको बताया गया कि जो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सूची छिद्र क्या होता है, ऐसा इसे बोलते हैं सूची छिद्र। और फिर आगे यहाँ पे हमको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल सीधी गति में चलता है, क्योंकि हम इस बिल्कुल सीधे पाइप से तो मोमबत्ती को देख सकते हैं जलती हुई, पर लेकिन इस टेढ़ी हुई मोमबत्ती से, इस टेढ़े पाइप से हम मोमबत्ती को नहीं देख सकते। तो ये बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। फिर आगे बताया गया है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, ये हमने देख लिया है, बिल्कुल अभी भी डिस्कस किया है। और फिर इसके बाद है जो अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है प्रकाश को, तो उस वस्तु की छाया बनती है। फिर बताया गया दर्पण और परावर्तन।
दर्पण वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है, मतलब कि अगर हम दर्पण में ही देखते हैं कि कोई चीज दिख रही है तो उसे उस वस्तु का परावर्तन कहते हैं। फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बस यही है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने चैप्टर में जाना है दीप्त क्या होता है, दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी क्या होती है, सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, छाया क्या होती है, पारभासी क्या होता है, और पारदर्शी क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी सारी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।